तो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो कल के पीरियड में हमने प्रथम पीयूसी हिंदी विषय में अनुक्रमणिका को देखा था। तो आज के दिन मध्ययुगीन काव्य में कबीरदास के दोहों के बारे में देखेंगे। तो कबीरदास के दोहे देखने से पहले हम कबीरदास जी का परिचय देखेंगे। तो चलिए। तो कबीरदास जी संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रभावशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ। तो संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रभावशाली कहा जाता है। तो संत, बहुत सारे संत लोग थे मध्य युगीन भारत के इतिहास में, जैसे कि कबीरदास हो, तुलसीदास हो, रहीमदास हो, कनकदास हो। तो इन सारे संतों के काव्यधारा में प्रभावशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास थे। तो निर्गुण भक्ति यानी कि निर्गुण यानी कि जिसका आकार न हो, तो निर्गुण भक्ति को कबीरदास जी मानते हैं। भगवान है लेकिन सर्वव्यापी है, एक ही जगह पर मंदिर में, मस्जिद में है ऐसे, अथवा चर्च में है ऐसे कभी उनको माना नहीं था। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा को, यहाँ पर शाखा के प्रवर्तक थे। तो उनका जन्म काशी में हुआ, भारत का सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल काशी। तो काशी में उनका जन्म हो गया। कब? 1399 में हुआ था। तो नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया। तो कबीरदास जी का पालन पोषण, देखभाल, कन्नड़ में पोषकरू ऐसे कहते हैं। तो पालन पोषण उनका किसने किया? नीरू और नीमा, वे जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया है। तो कबीरदास अनपढ़ थे किंतु आत्मज्ञानी थे। कबीरदास क्या थे? उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, लेकिन वे अनपढ़ थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे। आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। तो रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद के शिष्य मानते थे। यानी कि कबीरदास जी रामानंद की शिक्षा से प्रभावित होने के कारण कबीरदास को क्या मानते थे? रामानंद के शिष्य। तो और एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। और एक दूसरा जो यहाँ पर मत है, दूसरा जो विचार है, तो कबीरदास जी को यहाँ पर सूफी सिद्धांतों के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य यहाँ पर मानता है। और उसी के साथ साथ कहू कबीर मैं सो गुरु पाय, जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं हैं। तो पहले यहाँ पर रामानंद के शिष्य मानते थे, दूसरे उसके बाद शेख तकी का शिष्य मानते थे। उसके बाद यहाँ पर कहू कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे, इसके आधार पर यहाँ पर कवि कबीरदास जी किसके शिष्य नहीं थे ऐसे माना गया है। तो आपने कबीरदास जी ने, आपने इसका मतलब है कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। हिंदू और मुस्लिमों में एकता लाने के लिए कोशिश की थी। हिंदू और मुस्लिम समाज में एकता लाने के लिए कोशिश की थी। उसी के साथ साथ भौतिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार, यानी कि भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से वे परिष्कार हुए थे। तो शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया था। तो आपकी मृत्यु, कबीरदास की मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रमैनी, जो बीजक नामक
ग्रंथ में संकलित है। यानी कि कबीरदास की जो रचनाएं हैं साकी, सबद और रमैनी, ऐसे 3 भागों में विभक्त है। तो साकी, सबद, रमैनी को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो कबीर की भाषा प्राय किचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। कौन सी भाषा में? किचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। आप के प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। तो उनके प्रमुख शिष्य जो थे, तो धर्मदास जी ने क्या किया था, यानी कि बीजक का संग्रह किया था। तो इस प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। यानी कि गुरु की महिमा क्या होती है? शरीर की नश्वरता, यह शरीर जो है शाश्वत नहीं है, एक दिन यह शरीर नाश हो जाता है। तो शरीर की नश्वरता के बारे में बताया है। तो परमात्मा की सर्वव्यापकता, परमात्मा एक ही जगह पर नहीं है, परमात्मा सारे दुनिया में सर्वव्यापी है। हर जगह, हर मानव के दिलों में परमात्मा का निवास स्थान है। तो इसके बारे में कबीरदास कहते हैं, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। उसी के साथ साथ भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो हम अब चलते हैं पहले दोहे की ओर। मैं पहले दोहे पढ़ूंगा, उसके बाद हार्ड वर्ड्स मैं बताऊंगा, कठिन शब्दार्थ मैं बताऊंगा, उसके बाद दोहे का एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो हम पहले दोहे की ओर चलते हैं। सदगुरु के परताप तई मिठी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिठी गुरु मिलिया रामानंद। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है परताप, इसका अर्थ तेज, प्रभुत्व, ताकत, स्ट्रेंथ। तो ते इसका अर्थ है से। मिटी गया इसका अर्थ है मिट गया, समाप्त हो गया। दुविधा इस शब्द का अर्थ है संशय, असमंजस, कन्नड़ में गोंदल ऐसे कहते हैं। तो मिलिया इसका अर्थ है मिल गया। तो अब हम दोहे के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। कबीरदास ने अपने गुरु रामानंद की महिमा यानी शक्ति का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके गुरु के महिमा से उनके जीवन के सारे दुख दर्द मिट गए हैं, सारे दुख दर्द समाप्त हो गए हैं, और मन में संशय यानी असमंजस, दुविधा की स्थिति थी, वो भी अब पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ऐसी ज्ञानी का प्रवेश कबीर की जीवन को बहुत ही खुशी प्रदान करता है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब हम इस दोहे की विशेषता को देखेंगे। तो कबीरदास अपने गुरु के प्रति विशेष भक्ति श्रद्धा प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी कबीर अपने गुरु के प्रति विशेष एक डेडिकेशन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे दोहे की ओर। तो दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय,
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताय। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है गुरु यानी कि आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाता है वो। गोविंद इसका मतलब है भगवान। दो यानी कि दोनों। काके इस शब्द का अर्थ है किसके। पाया इस शब्द का अर्थ है पांव। बलिहारी यानी कि न्यौछावर होना, कुर्बान होना। तो इस दोहे का एक्सप्लेनेशन हम अब देखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं यदि गुरु और गोविंद, गोविंद इसका अर्थ क्या है भगवान, गुरु इसका अर्थ क्या है जो आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने वाला। तो कबीर दास जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों अपने सामने खड़े हैं तो कबीर दास जी किनका चरण पहले स्पर्श करेंगे। तो कबीर दास कहते हैं निस्संदेह, निसंशय यानी बिना किसी संदेह के वो अपने गुरु के चरण पहले स्पर्श करेंगे, क्योंकि गुरु ने ही उन्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया है। गुरु के द्वारा दिखाए गए ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्ति का रास्ता पता चला है, यानी ईश्वर को पाने का रास्ता पता चला है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु यानी कि अच्छे गुरु भगवान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा दोहा समाप्त हुआ। अगर हम और एक बार देखेंगे तो इस दोहे का अर्थ हो जाता है गुरु गोविंद दोनों आपके सामने खड़े हैं। तो काके लागू पाया यानी कि हम किसके पहले चरण स्पर्श करेंगे। तो कबीरदास कहते हैं यहाँ पर मैं गुरु का ही आभारी हूँ, इसलिए मैं पहले क्या करूँगा गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे क्या किया है भगवान का रास्ता दिखाया है। भगवान है इस जीवन में, ऐसे गुरु ने ही मुझे बताया है, इसलिए मुझे भगवान से भी बढ़कर कौन है गुरु है, ऐसे कबीरदास जी कहते हैं। यानी कि कबीर गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए तो मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। गुरु के प्रति मैं आभारी हूँ, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद का दर्शन कराया है। तो अब हम अब हम तीसरे दोहे की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा दोहा है माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोय। यानी कि और एक बार देखिए माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होएगो मैं रौंदूंगी तोय। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है। माटी इसका मतलब है मिट्टी, कहे इसका अर्थ है कहना, रौंदना इसका अर्थ है पैरों से कुचलना या दबाना। एक इस शब्द का अर्थ है एक, ऐसो यानी कि ऐसा, होएगो यानी कि होएगा, रौंदूंगी यानी कि कुचलूंगी, तोय इस शब्द का अर्थ है तुझे। तो हम अब इस दोहे का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को
अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन की सच्चाई को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुम्हार कच्ची मिट्टी को रौंद कर उसे एक नया आकार देने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसी कुम्हार की मौत होती है तो उसे मिट्टी में ही जाकर मिलना पड़ता है। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि उस दिन तुम्हें मैं रौंदूंगी। इसलिए हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाता है। जो कुछ भी जिस चीज़ से घमंड करता है, जिस चीज़ की वजह से, धन संपत्ति के वजह से घमंड करता है, वो कुछ भी मौत के बाद अपने साथ ले जाता नहीं है। तो मौत के बाद मिट्टी में ही जाकर मिलना पड़ता है। तो अब हम इस दोहे को थोड़ा सा कन्नड़ में देखेंगे। मಣ್ಣು ಕುಂಹಾರನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀನು ಏನು ನನಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿಯುತ್ತಿ. ಒಂದು ದಿನ ಇಂತಹ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ತುಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ। ಈಗ ನಾವು अब हम अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छभाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। तो इसमें कठिन शब्दार्थ है। निंदक जो हमारी निंदा करता है, नियरे पास में, छबाय इसका अर्थ है बनाकर, सुभाय इस शब्द का अर्थ है स्वभाव, नेचर, साबुन यानी कि सोप, निर्मल यानी कि साफ अथवा पवित्र। तो अब हम इस दोहे का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्ति को अपनी आंगन में ही उसके लिए झोपड़ी बनाकर अपने पास हमेशा रखना चाहिए। उससे यह फायदा होगा कि उसने निंदा करने के डर से अथवा उसके निंदा करने के डर से हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, तथा बिना पानी और साबुन के हमारा स्वभाव निर्मल यानी कि साफ हो जाएगा। अतः हमारा स्वभाव व आचरण पवित्र रहेगा। तो और एक बार इस दोहे का अर्थ हम देखते हैं। तो कबीरदास कहते हैं, निंदा करने वालों को प्राय सब लोग दूर रखना चाहते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि संसार में हमारे निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वे जब हमारी निंदा करते हैं हमारी गलतियां मालूम होती है, तो बिना पानी और साबुन के हमारे मन को वे धो डालते हैं, तब हमारा मन निर्मल हो जाता है, हम अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं। ऐसा इस दोहे का अर्थ है। अब हम
अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। तो अगला दोहा ऐसा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। और एक बार इस दोहे को सुनिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो इसमें हार्डवर्ड्स यानी कि कठिन शब्दार्थ है। कस्तूरी मतलब एक प्रकार का पदार्थ जो हिरण की नाभि में रहता है। कुंडली इसका अर्थ है नाभि। हक्कड़ू बसे यानी कि बसना, मृग यानी कि हिरण, जिंके, वन यानी कि वन यानी कि वन, जंगल यानी कि काड़ू, घटी घटी इसका अर्थ है घट घट में, दुनिया इसका अर्थ है जगत, विश्व, प्रपंच। तो देखे यानी कि देखना। तो अब हम इस दोहे का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में ही पाया जाता है, परंतु वह इस रहस्य को समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, और कस्तूरी को ढूंढने के लिए जंगलों में भटकता रहता है। उसी प्रकार ईश्वर हम सबके हृदय में, मन में ही निवास करते हैं, परंतु सारा संसार उन्हें देख नहीं पाता है और ईश्वर को पाने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। तो और एक बार इस दोहे के एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। कबीर कहते हैं कि मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, पर अज्ञान के कारण वह उसको वन में ही ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार मानव में भगवान निवास करते हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वह उसे नहीं देख पाता है और उसे ढूंढते हुए घूमता रहता है। तो आज के दिन यह अवधि हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कल के दिन आगे के 5 दोहे हम पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।